लैपलेस एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूटन को के रिजल्ट को करेक्ट किया। लैपलेस करेक्शन के अंदर उसने ये बोला कि जो साउंड ट्रेवल करती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो एग्री करता है कि न्यूटन ने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय रू लगाया, फिर के इज बल्क मॉडुलस। तो लैपलेस ने ये कहा कि जब साउंड ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स पास और दूर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो बल्क मॉडुलस है वो आइसोथर्मल कंडीशन पे नहीं है, वो एडियाबैटिक है। अब ये क्यों? लैपलेस ने ये कहा पार्टिकल पास आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, जब पास आ रहे हैं कंप्रेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब दूर जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, नो डाउट, और सब कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा है, लेकिन साउंड की स्पीड इतनी तेज है जितनी देर में तो वो हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से, उतनी देर में तो साउंड आगे निकल जाएगी। तो इतना समय नहीं है कि हीट एक्सचेंज एनवायरनमेंट से हो पाए। तो जो गर्म पार्टिकल हैं, टेम्परेचर जिनका हाई है वो हाई रह जाता है, और जो लो है वो लो रह जाता है, इतनी देर में साउंड ट्रेवल भी कर जाती है, तो हीट एक्सचेंज हो नहीं पाती इतने कम समय में। इसलिए ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस तो याद ही होना चाहिए, वैसे गामा इंटू पी होता है, वैसे बता दूं, पर ये आपको प्रूव तो करके ही आना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप एडियाबैटिक की इक्वेशन लिखें, पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट लिखें, इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार पी बाहर, v की पावर गामा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, गामा इंटू वी की पावर गामा -1 इंटू डी, और एक बार v की पावर गामा बाहर इंटू डी, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। यहां से इस पूरी दोनों साइड्स को v की पावर गामा से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। v की पावर ये पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, गामा -1 माइनस गामा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके पास -1 बच गया, v की पावर -1 को लिखेंगे 1/v, और ये इक्वेशन आ जाएगी। गामा इंटू पी एक तरफ, इस टर्म को राइट पे लेके जाए -dp, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी, और ये फॉर्मूला किसका है, बल्क मॉडुलस का। तुम अगर कोई स्टेप भूल भी जाओ, एक्सप्रेशन मत छोड़ाना, लिख देना कि बस हो गया इज इक्वल टू गामा पी, बात ही खत्म। ये तो लिखित हो गए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इसकी जगह क्या पुट करेंगे, गामा इंटू पी। एयर का गामा उसको पता था, प्रेशर सेंटीमीटर और मरकरी कॉलम, डेंसिटी एयर की पता थी, पुट करके आंसर बिल्कुल सही आया, 332.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये माना गया कि प्रोसेस जो है जब साउंड ट्रेवल करती है एयर में, वो आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये आपने यहाँ तक करके आना है।